नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रील टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एचआरएमएस में सेल्फ अप्रेजल फॉर्म कैसे फिल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब से ई-एफआर लागू हुई है, सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ को जो अपने एचआरएमएस पोर्टल पे ही अपना सेल्फ अप्रेजल फिल करना होता है। तो देखिए, हमने जो एचआरएमएस का लॉगिन पेज है वो ओपन किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें अपार मॉड्यूल को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, यहाँ लॉगिन ना करके नीचे लिखा आ रहा है दोस्तों, क्लिक हेयर टू एक्सेस अपार मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें इसके अपार मॉड्यूल के लिए सेल्फ अप्रेजल फिल करने के लिए लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों जो एचआरएमएस है उसके अपार मॉड्यूल पे हमने लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करेंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय के अलावा कोई और रोल भी है, जैसे पास क्लर्क का या डीलिंग क्लर्क का, तो सबसे पहले तो उसको अपना एम्प्लॉय का रोल चूज करना होगा। देखिए यहाँ पे हम पीसी लिखा हुआ है पास क्लर्क, तो हम यहाँ पे ई यानी कि एम्प्लॉय का रोल चूज करेंगे। एम्प्लॉय का रोल चूज करने के बाद ये मेन इंटरफेस हमारा आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, अपार। तो अपार पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है दोस्तों, सेल्फ अप्रेजल। तो सेल्फ अप्रेजल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेल्फ अप्रेजल पे क्लिक करने के बाद देखिए एक ये फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी और वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें चेक करनी है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए आप पहले वो डिटेल आपको सही करानी होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम अपनी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल हमने सारी चेक कर ली है और अब हम क्या करेंगे। देखिए इसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बगल में लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो 2023-2024 के लिए हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ पे अपना जो अप्रेजल है वो फिल करना है। तो इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहीं। तो देखिए हमने ड्यूटीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है और इन्हीं को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमने करीब 10 सेंटेंसेस इसके लिए बनाए हैं अपने ड्यूटीज़ के लिए। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे फिल कर दी। तो ड्यूटीज़ फिल करने के बाद अब देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि वर्क डन फ्रॉम, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2024, यानी अपने आप ही इसने जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आता है दोस्तों, ब्रिंगिंग आउट एनी स्पेशल अचीवमेंट ड्यूरिंग द ईयर पीरियड इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल इन अचीवमेंट फर्निश रीजन्स, यानी कि इसके अलावा और भी अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो उसको आप दोस्तों यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे देखिए सर्च नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे है करेक्टर्स। देखिए प्रॉपर्टी रिटर्न्स सबमिटेड इन टाइम्स, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा है। इसके बाद यस और नो। अब यहाँ पे देखिए ये है कि आपने प्रॉपर्टी रिटर्न्स अपना टाइम से भरा है तो या नहीं भरा है। तो जो दोस्तों प्रॉपर्टी रिटर्न्स है वो लोग भरते हैं जो लेवल 7 या उससे ऊपर की जो ग्रेड पे काम कर रहे हैं, यानी कि 4600 या 4600 ग्रेड पे से ऊपर। तो हम दोस्तों इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। और देखिए अब पूरा फॉर्म अब हमारा भर गया है और पूरा फॉर्म फिल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए ये सबमिट नहीं हुआ है। अभी हमसे क्या छूट रहा है, देखिए ब्रिंगिंग आउट एनी स्पेशल अचीवमेंट ड्यूरिंग द ईयर पीरियड इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल, यानी कि आपका कोई स्पेशल अचीवमेंट है वो भी दोस्तों आपको लिखना होगा। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो अचीवमेंट। अगर आपका कुछ अचीवमेंट है तो आप लिख दीजिए
और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों नो अचीवमेंट। नो अचीवमेंट लिखने के बाद हम देखिए अब इसको सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमसे ये यस और नो पूछ रहा है। एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन सुपरवाइजर पे लेवल इज 6 अपार आर डायनामिकली असाइंड बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन एंड पे लेवल हैज इट वेरीफाइड। If found incorrect, you can return the part to DC. You will not able to make changes after submit। यानी कि आप सबमिट करने के बाद कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबमिट करना है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करते ही अब देखिए एक OTP हमारे मोबाइल पे आएगा, वो OTP हमें इसमें फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सबमिट होगा। तो हमने देखिए OTP फिल कर दिया है और सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा दोस्तों जो सेल्फ अप्रेजल है वो सक्सेसफुली जो सबमिट हो चुका है। और अब बाकी का जो काम है वो आगे के ऑफिसर्स का है, वो अपने हिसाब से अब इसको डील करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।